क्या पर्यावरण के नाम पर करोड़ों का खेल हो रहा है? क्या एक मशहूर चेहरा जिसके दांव में जनहित छिपा था, असल में पैसों के माया जाल में उलझा है? क्या दान और आंदोलन के नाम पर जुटाई गई रकम एनजीओ से निकलकर निजी कंपनी और फिर सीधे विदेशी खातों तक पहुंच गई? और क्या लद्दाख के हालात बिगड़ने की साजिश के तार इस वित्तीय धांधली से जुड़े हुए हैं? नमस्कार, मैं हूं ऋचा और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की विदेशी फंडिंग के जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उनसे करोड़ों की फंडिंग खातों में छिपाने के मामले में उनकी नीयत और लद्दाख में हालात बिगाड़ने की साजिश के सूत्र जुड़ते दिख रहे हैं। केंद्र सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं के चलते वांगचुक को एनजीओ का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। दान और आंदोलन के नाम पर जुटाई गई रकम एनजीओ से निकालकर निजी कंपनी में पहुंची और वहां से सीधे निजी खातों व विदेशों तक। वांगचुक दावा तो जनहित का करते रहे हैं, पर हकीकत में पैसों का खेल सामने आ रहा है। सीबीआई 2 माह से FCRA उल्लंघन मामले की जांच कर रही है। सबसे पहले तो बात सोनम वांगचुक की संस्था हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स की करते हैं। दस्तावेज बताते हैं कि इस संस्था को 2023-2024 में करीब 6 करोड़ का चंदा मिला था, पर अगले ही साल यह रकम बढ़कर 15 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। मतलब एक साल में दान 2 गुना। यही नहीं, संस्था के पास 7 बैंक खाते पाए गए, लेकिन इनमें से 4 की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। यही नहीं, HIAL के बिना FCRA रजिस्ट्रेशन कराए ही 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का विदेशी चंदा लिया, जो कानून का सीधा उल्लंघन है। आरोप है कि इसी एनजीओ से 6.5 करोड़ रुपए सीधे शेशियोन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की निजी कंपनी के खाते में भेजे गए। शेशियोन में सोनम वांगचुक और गीतांजलि JB डायरेक्टर हैं। 2023-2024 में कंपनी का कुल लाभ 6.13% था। 2024-2025 में कारोबार बढ़कर करीब 9.85 करोड़ रुपए हो गया, पर मुनाफा घटकर सिर्फ 1.14% रह गया। यानी टर्नओवर तो बढ़ा, लेकिन मुनाफा कायम। जांच एजेंसियों को शक है कि मुनाफे का पैसा दबाने का खेल किया गया है। इतना ही नहीं, कंपनी के 3 खातों में से 2 को छुपा लिया गया। एनजीओ से ट्रांसफर हुए 6.5 करोड़ रुपए इन्हीं खातों में पहुंचे थे। वांगचुक की पुरानी संस्था स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के नाम पर कुल 9 बैंक खाते हैं, पर इनमें से 6 का जिक्र नहीं किया गया है कहीं भी। यानी यहाँ भी पर्देदारी है। अब सच्चाई सामने आ रही है। सामने से कॉर्पोरेट का विरोध किया, पीछे से उनसे पैसे लिए। सबसे दिलचस्प बात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड की है। वांगचुक हर जगह कॉर्पोरेट सेक्टर को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि उनकी संस्थाओं ने बड़े बड़े कॉर्पोरेटर्स और सरकारी PSU से भारी भरकम CSR फंड लिया है। सामने से कॉर्पोरेट विरोध और पीछे से उन्हीं से अनुदान का घी कंबल ओढ़कर पिया गया। 9 निजी खातों में 8 छिपाए करोड़ों का विदेशी लेन देन। जांच एजेंसियों ने सोनम वांगचुक के निजी खातों को भी खंगाला तो रिकॉर्ड चौंकाने वाले आए। वांगचुक के पास कुल 9 व्यक्तिगत बैंक खाते हैं, इनमें से 8 छिपाए गए। 2018 से 2024 के बीच इन खातों में 1.68 करोड़ रुपए की विदेशी रकम आई। साल 2021 से मार्च 2024 तक वांगचुक ने अपने निजी खातों से 2.3 करोड़ रुपए विदेश भी भेजे। यह पैसा किन संस्थाओं या व्यक्तियों को गया, इसका कोई साफ रिकॉर्ड नहीं है। इससे हवाला के शक पुख्ता होते हैं। FCRA की धारा 11 व 17 का स्पष्ट उल्लंघन, धोखाधड़ी से जुड़े अपराध भी। जांच एजेंसी को FCRA की धारा 11 और 17 का उल्लंघन साफ दिखाई दे रहा है। कंपनी अधिनियम की शर्तों को अनदेखी और भारतीय दंड संहिता की धारा 467 यानी फर्जी दस्तावेज और धोखाधड़ी से जुड़े अपराध भी जुड़ गए हैं। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने वांगचुक पर शिकंजा कसते हुए उनके एनजीओ का FCRA रद्द कर दिया है। अब वांगचुक की संस्थाएं विदेश से वित्तीय लेन देन नहीं कर सकेंगी। आने वाले समय में CBI और ED का शिकंजा भी सोनम वांगचुक पर कसना तय है। अब इस खबर में तो इतना ही, लेकिन ये मुद्दा यही नहीं रुकने वाला है, यह बढ़ता जा रहा है और इस पर जो भी अपडेट्स आएंगे उन्हें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.